टू माइक स्टोरी स्टूडियो। माइक स्टोरी स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रीना, आपकी होस्ट। आज के शो की शुरुआत करते हैं राजेंद्र पाठक जी के साथ में, जो कि इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी के सीनियर ट्रेनर है और एक्सपर्ट ट्रेडर भी है। इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आपकी और मेरी तरह वर्किंग पीपल के लिए एक खास कोर्स है, वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आइए इसी कोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं राजेंद्र पाठक जी के साथ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू माइक स्टोरी स्टूडियो। थैंक यू रीना जी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, लाइक जैसे कि वर्किंग पीपल हो, ऑफिस में काम करने वाला हो, या कोई बिजनेसमैन? या रीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया माइक स्टोरी स्टूडियो ने कि आपके पास आ सकूं और आपके दर्शकों को मैं कुछ बता सकूं। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने बोला कि कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है, वर्किंग पीपल, तो हाँ, कोई भी सीख सकता है जो काम करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या कोई रिटायर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, वो आराम से ट्रेडिंग सीख सकता है। लेकिन कैसे सीख सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे तो आजकल के जो लोग हैं वो अपनी सैलरी से ही सेविंग कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है? देखिए रेना जी, मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसे अब सैलरीड पीपल है, यस। वो क्या करेगा, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है 5 साल 7 साल के लिए अगर करता है, एसआईपी मान लीजिए करता है, यस। तो उसको 10 to 15% का रफली अगर लॉन्ग टर्म तक रुकता है तो उसे रिटर्न मिलता है। बराबर है। राइट। तो उसे वो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसे म्यूचुअल फंड में या कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग चाहता है तो वो ट्रेडिंग कर सकता है, जिसमें हम लोग हमारी एक स्ट्रेटजी है वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जैसा कि आपने पहले ही पूछा जी। तो उसमें हम लोग ये सिखाते हैं कि कैसे आप ऑप्शन को सेल करके। अब ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इस पे कभी आप मुझे मौका देंगी तो मैं फिर से उस पे बताऊंगा। लेकिन कुछ आपके दर्शक जानते अगर होंगे तो ऑप्शन सेलिंग करके महीने का कम से कम 3 to 5% तक इनकम जनरेट किया जा सकता है, अगर सिस्टमेटिक ढंग से वो करता है तो। ओके सर, आजकल जो मैंने सुना है 95% लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, रिस्क है। क्या ये रियली होता है? क्या ये फैक्ट है? रीना जी, आपने सही बोला कि 95% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ये सेबी का जो डेटा है वो सही है। उसका रीजन क्या है कि लोग यहाँ पे जब ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं वो कुछ भी सीखते नहीं है, रेंडमली चालू कर देते हैं कॉल बाई करना, पुट बाई करना। उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ऑप्शन में ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि भाई कोई अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सीए बनता है, तो क्या करता है, अपना पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्टमेंट करता है उसमें। बिल्कुल। और कई सालों की मेहनत होती है, तब जाके वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। उसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। और आप, ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक बिजनेस है। अगर जो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेगा वो सक्सेस होगा, और जो नहीं करेगा तो वही वो 95% वाले जी हाँ, जैसे उसमें रहेगा। बिल्कुल हाँ, जैसे बोला। तो हमेशा ये चाहिए कि आप कोई भी काम करो, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो पहले उसको सीखो समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो। सर, अगर हम बात करें कि अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसे कितना रिटर्न मिलने का चांसेस होता है? देखिए, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें कोई किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है कि इतना परसेंट फिक्स्ड आपको चांसेस मिलेगा, मतलब परसेंटेज आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्मली अगर जैसे हम ऑप्शन ट्रेनर हैं, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग मेरा मेन है, तो उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि 3 to 5% का सेफली अगर इनकम आ जाता है तो उसे हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। क्योंकि अगर हम 3% भी लें तो साल का 36% हो गया। कौन से बिजनेस में 36% का इनकम मिलेगा ईयरली? आप फिक्स में डिपॉजिट में आप पैसा डालते हो तो कितना मिलता है, 6 to 7% मिलता है। या और म्यूचुअल फंड में अगर आप डालते हो सिस्टमेटिक ढंग से, अगर आप उसको चलाते हो लॉन्ग टर्म तक, तो उसमें कितना मिलता है, 10 to 15%। तो अगर हम ऑप्शन सेलिंग करके
थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से हम 3 to 5% का इनकम जनरेट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। ओके, ठीक। सर आपके इतने सालों के करियर में, एक्सपीरियंस में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है आपकी जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहोगे? हाँ, तो रीना जी, जो आपने बोला कि हमारे बारे में, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं भी स्टार्टिंग में मैं यूपी में था, वहाँ ओके। से ग्रेजुएट करके मुंबई आया। तो मुंबई आया तो सब लोग तो यहाँ मुंबई नगरी है, चकाचौंध की दुनिया है। जी। तो मैं भी थोड़ा इधर-उधर यहाँ का लैंग्वेज भी मैं एडॉप्ट नहीं कर पाता था। ओके। क्योंकि वहां से आया वहाँ था से यूपी से, तो बिल्कुल। वहां का भोजपुरी लैंग्वेज था। हुँ। यहाँ पे बम्बई में आते ही सब कुछ चेंज हो जी गया। हाँ। लेकिन हमने भी 2-3 जगह धीरे-धीरे जॉब किए। एक ओके। इंश्योरेंस कंपनी थी, जैसे ओके। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ थी, टाटा था। हुँ। फाइनेंशियल सेक्टर में ही मैंने काम किया, उसके पहले भी हमने कुछ काम किया। तो स्टार्टिंग से ही मुझे ये था कि भाई ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा तो है। हुँ। इसके जी। लिए मेरा टारगेट था कि यहाँ पे आना है, सक्सेस अगर असली सक्सेस मिलेगा हाँ, तो इस मार्केट से मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा-थोड़ा पहले कुछ शेयर्स खरीदता था, कुछ हुँ। करता था। कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। देखो ये मार्केट ही ऐसा है हुँ। कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमने सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट ही कमाए हैं, लॉस हुँ। नहीं किए हैं। ओके। सब यहाँ पे सीखते हैं। मैं भी पहले सीखा। हुँ। दसों साल हमने, आप बिलीव करोगे कि लाखों रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया है सीखने के लिए। ओके। बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा। सीखने के बाद तब जब स्टडी इनकम एक जनरेट होने लगा, जी। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब मैं कोई जॉब नहीं करूँगा। फुल टाइम मैं अपने लिए दूँगा और ट्रेडिंग करूँगा। ओके। जब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया, तो हुँ। हमारे कुछ यार दोस्त थे, वो बोले कि यार मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बताओ। ट्रेनिंग की जर्नी तो वहाँ से स्टार्ट हुई। जी, बिल्कुल। असल में मैं तो पहले अपना ही कि चलो भैया कोई टेंशन नहीं चाहिए, ओके। अपना ट्रेडिंग करो, शांति से बैठे रहो और टाइम का भी फ्रीडम पूरा होता था मुझे। जब मुझे हाँ। जहाँ जाना है अपना ट्रेड लगा दिया हुँ। और जहाँ जा जाना है, जो जा करना सकते है हैं। वो हम करते थे। बिल्कुल। फिर दोस्तों ने बोला मुझे भी सिखा यार कुछ, तू तो कमा रहा है, मुझे भी बता। हुँ। तो उनको बताया, वो सक्सेस हुए। तो उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ने लगा। हुँ। तब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक प्रोफेशन के रूप में ही देखा बिल्कुल, जाए। सही है। तो हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी और उसमें मैंने इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी नाम रखा हुँ। और आज हजारों स्टूडेंट हैं जो आज ट्रेंड होके अच्छा खासा, मुझे खुशी है कि अच्छा खासा वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। सर, क्या कोई ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकता है? ज़रूर रीना जी, मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का हमारा ग्रुप भी होता है, ओके। जिसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले नए-नए आते हैं, उनको ये रहता है कि नहीं मैं सर मैं ट्रेडिंग करूँगा, अपना जॉब छोड़ दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं बोलता हूँ नहीं, हुँ। पहले रुको। अपना जॉब जब तक आपके पास 6 महीने का बफर पैसा ना हो, फंड ना हो, कि अगर 6 महीने तक आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, 6 बिल्कुल। महीने तक या साल भर तक, तो अपना घर आराम से चला सको, जी। तब तक अपना जॉब मत छोड़ो। हुँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इसीलिए हमने एक स्ट्रेटजी भी बनाई हुई है जिसका नाम ही हमने रखा है वर्किंग पीपल ट्रेडिंग जी स्ट्रेटजी, हाँ। जिसमें हमने टोटल 5 स्ट्रेटजी हम बताते हैं उसमें, और लोग ट्रेड करते हैं। और जब जैसे इनकी सैलरी है 50,000 रुपए, मान ओके। लीजिए किसी स्टूडेंट की सैलरी है, बोला सर 50,000 रुपीज मेरा इनकम है, ओके। हमारा घर इससे चलता है। जी। मैं उन्हें बोलता हूँ कि लाख रुपए तो कम से कम आप पहले ट्रेडिंग से हाँ, जनरेट करने लगो। बिल्कुल। जैसा कि बताया मैंने कि 6 महीने साल भर तक अगर वो कंटिन्यू आप कर रहे हो, हाँ, तभी आप जॉब को छोड़ो, बिल्कुल। उसके पहले नहीं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी आज आज को तो मैं बताऊं आपको कि वो करोड़ों में ट्रेड करते हैं। ओह! दैट्स वेरी गुड। सर मुझे ये बताइए कि आपका बेस्ट सेलिंग कोर्स कौन-सा है और उसे कौन-कौन कर सकता है सर? देखिए रीटा जी, मैं बताऊं, और वैसे तो हमारे सारे बेस्ट सेलिंग कोर्स हैं, जी। क्योंकि जैसे एक माँ बाप होते हैं तो उनके सारे बच्चे प्यारे होते हैं, बिल्कुल। तो हमें भी सारे कोर्स अच्छे हैं। जी। लेकिन उसमें से मैं बताऊं, जो आपने बेस्ट पूछा, तो जी। हमारी एक है वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है। ओके। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, हुँ, वो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम जनरेट कर लें। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने बनाई वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें उसे ज्यादा टाइम भी देना नहीं रहता है। हुँ। दिन का 10 से 15 मिनट उनको देना है ओह! कि वो स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर दें। उसके बाद आजकल तो इतना एडवांस हो गया है कि अपने मोबाइल पे वो लगा दें, हुँ, अलर्ट लगा दें हुँ। कि जब उसको एडजस्टमेंट करना है, जी। जब कुछ करना है, तो उनको एडवांस में अलर्ट आ जाएगा और ओके। फिर वो एडजस्ट कर सकते हैं।
तो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मोस्टली 5 इसमें स्ट्रेटजी मैं सिखाता हूँ। ओके, टोटल 5 होते हैं। 5 स्ट्रेटजी होती है, ओके, जो कि अभी एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि ऑल इज वेल करके है, मैं बताऊं आपको। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल उसका नाम ही मैंने असल में अपने में रखा हुआ है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। और आप बिलीव करोगी 20वां महीना है, 20th मंथ से उसमें कभी भी लॉस नहीं हुआ है। ओह, वेरी गुड सर। 20 महीने से कभी लॉस नहीं हुआ है। और हमारे ग्रुप में, हमारा जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है जी। उसमें लोग उसमें इनकम जनरेट करते हैं, उसमें डालते हैं, बताते हैं। हम्म, और बहुत ही सिंपल, देखो कोर्स तो कोई भी हो, स्ट्रेटजी कोई भी हो, बिल्कुल। बहुत ही अगर टिपिकल आपने बना दिया हाँ, तो कोई भी मान लीजिए हाउस वाइफ है या हाँ। रिटायर्ड पर्सन है या स्टूडेंट है, तो कैसे कर पाएगा? तो इसका एडजस्टमेंट भी बहुत ही सिंपल तरीके से कि कोई भी कर सकता है इसको। ओके, कोई भी कर सकता है। कोई भी, चाहे स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ हो या रिटायर्ड पर्सन हो, हम्म, वो और दिन भर टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। स्ट्रेटजी बनाओ, महीना स्टार्ट होता है, स्ट्रेटजी बनाओ, डिप्लाई करो उसको, उसके बाद में अलर्ट लगा लो कि कब हमें एडजस्ट करना है। ओ, जब आपके मोबाइल पे आ जाए अलर्ट, तो वहां पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट रहेगा, वो कर दो। कभी कभी तो आपको एडजस्टमेंट भी नहीं करना रहेगा, अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाएगा। ओ वाओ, बहुत अच्छी बात है सर। सर, स्टूडेंट सब्सक्राइब करते ही इनकम जनरेट करने लग जाते हैं या फिर ट्रेडिंग स्किल सीखने में टाइम लग जाता है? देखिए ऐसा है, मैं रीना जी आपको बताऊं जी। कि अगर उन्हें पहले से ही कुछ मालूम है स्टॉक मार्केट के बारे में, ओके। अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम्म। ऑप्शन के बारे में तो पहले सीखना बहुत जरूरी है। हम्म, अगर उन्हें बेसिक भी नहीं मालूम है तो फिर कैसे करेंगे? तो पहले तो बेसिक उन्हें मालूम होना चाहिए, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी जो बताता हूँ वैसे सिंपल रहता है, ओके। लेकिन फिर भी उन्हें बेसिक तो आना बहुत जरूरी है। हाँ, और आजकल तो बेसिक, और मैं जो कोर्स भी है मेरा, उसमें भी मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग से बिगनर भी अगर वो है तो कैसे वो कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जाएगा उसको सीखने के लिए। ओके। और जो ऑलरेडी सीखा हुआ है बेसिक, कम से कम बेसिक, वो तो कोर्स सब्सक्राइब करते ही अपना स्ट्रेटजी लगाएगा, और उसको क्या एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, वो तो सारी चीजें हम उस कोर्स के में बताया हुआ है कि कब आपको एडजस्टमेंट करना है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें उसमें हैं। ओके। तो अगर वो बहुत ही बेसिक जैसा बताया है, जी। बिगनर है, तो उसे तो सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए बिना सीखे ही लोग आते हैं, जो 95% लोग इनकम जनरेट नहीं कर पाते, यहाँ पे लॉस करते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे इनकम जनरेट करना है तो सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे नहीं कुछ हो बिना सकता। सीखे कुछ हो नहीं सकता। ओके। इसीलिए मैं लाया हूँ जो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग जी स्ट्रेटजी। हाँ। और आपको बताऊं, इसमें मैं अभी जो ऑल इज वेल का हमारा बताया आपको कि जी, 20 जी। महीने से लॉस नहीं किया है। हाँ। हमारा एक सेमिनार में संडे को 18th या 19th को संडे है, जी। 12 बजे रखने वाला हूँ, जिसमें मैं पार्ट 2 लॉन्च कर रहा हूँ ऑल इज वेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, पार्ट 2। और उसमें ये पूरे 25th में, मतलब ये पूरे साल में, हाँ। जनवरी से लेके अभी तक हमने पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है, और वो हम बताएंगे, उसमें भी अभी कोई लॉस नहीं हुआ है। ओके, वेरी गुड सर। सीरियसली, इन्वेस्ट करते ही स्टूडेंट है जो, या जो कोई भी है, वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सही बोले हो रीना जी, हमको भी बहुत सारे फोन आते हैं जी। कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, ये डाल दूं, कितना % मिलेगा? जी। तो मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट का नाम ही, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि आप उसे इन्वेस्ट करो और थोड़ा सा वेट करो, बिल्कुल। उसके बाद ही प्रॉफिट जनरेट होगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड में भी करते हो, तो उसमें भी आप 5 साल 7 साल 10 साल लगाते हो पैसा। तो इन्वेस्टमेंट अगर करोगे, उसे टाइम नहीं दोगे, तो ये तो फिर इनकम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रेडिंग करो। इन्वेस्टमेंट चीज अलग है, ट्रेडिंग अलग है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, मंथली आप SIP में भी डालो, कुछ स्टॉक्स ले लो, अच्छे स्टॉक्स लो, वो इन्वेस्ट करो, और उसे टाइम दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ने में टाइम लगता है सर। हाँ, कोई भी चीज तुरंत नहीं हो जाती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो हाँ, हर महीने का आप इनकम जनरेट कर सकते हो, मंथली। ओके। तो हर महीने में अब आपके पास आता है कि जैसे किसी के बोलेगा कि 50,000 रुपए हमारे पास में है, क्या करें? तो आज ऐसा है कि 50,000 रुपए में तुम ऑप्शन बाइंग कर सकते हो खाली। और ऑप्शन बाइंग में मैं बताऊं आपको कि यही जो 95% वाले लोग हैं, ज्यादातर लोग उसी में हैं कि बाइंग करते हैं और वो पैसा पूरा उनका गल जाता है। ओके,
तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग करवाते हैं। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के विनिंग चांसेस 33% खाली ऑप्शन बायर के पास चांस होता है, ओके, और 66% चांस होता है ऑप्शन सेलर के पास टेलर के जीतने पास, के। ठीक है। तो आप खुद समझ सकती हो, क्योंकि जो टाइम डिके होता है ऑप्शन में, सेलिंग में, जी, वो सेलर के पक्ष में रहता है, वो बायर के पक्ष में नहीं रहता है। ओके, राइट। तो ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम वो बना सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट करे, उसे टाइम दे थोड़ा। टाइम से ही होता है, मतलब हाँ, इन थोड़ा शॉर्ट टाइम करके। देना पड़ेगा उसके जी, लिए। सही। आपके हिसाब से ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए? देखिए रीना जी, इनकम की बात मैं जहां तक बताऊं आपको, आपका जो सवाल है उसे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा ओके, कि कितना, मतलब कि कैपिटल, आप बोल सकती हैं कि कितना कैपिटल हो मिनिमम कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। जी। अभी इनकम तो किसी का बहुत कम हो सकता है, जैसे 20,000 रुपए महीने का वो कमाता है, तो क्या वो बेचारा ट्रेडिंग करेगा, और क्या वो मतलब हाँ, जी, जाएगा, खाएगा क्या? जी। तो कुछ तो भाई, अब जैसे ऑप्शन बाई करने हैं तो आप 10,000 20,000 से भी कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग करना है, सेबी इस समय लॉट साइज भी बढ़ा दिया है, 75 का निफ्टी का लॉट कर दिया है, तो कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए कैपिटल। कैपिटल, हाँ, ओके। ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्ट्रेटजी आप लगाना चाहोगे तो कम से कम मिनिमम तो 2 लाख रुपए तो लगता ही है। 2.5 लाख चाहिए 1.5 मतलब। लाख से 2 लाख रुपए हम्म, लगता है। हम्म, फिर उसके बाद में अब उसका एक्सपेक्टेशन होगा। अब ये आप सोचो कि ये कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है 1.5 लाख रुपए लगा के, और उसका एक्सपेक्टेशन हम 50,000 रुपए महीने में कमाओ, तो ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सर। अब वो 3 to 5% मान लीजिए अगर कमाया भी, तो 2 लाख रुपए लगा के 3% के हिसाब से कितना जनरेट किया, वो 6,000 रुपए। हाँ जी, बिल्कुल। 6,000 रुपए से उसकी लाइफ में क्या ही बदल जाएगा, कुछ नहीं बदल बराबर? पाएगा, हाँ। तो अगर एक्चुअल में अगर आपके पास कुछ पैसा है, तब आप ट्रेडिंग में आओ, ऑप्शन सेलिंग में आओ, तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंट मंथली बेसिस पे आप इनकम अच्छा जनरेट कर सकते ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि थोड़ा हैवी अमाउंट रहेगा तो ज्यादा बेटर हैं। होगा, हाँ, इन अब शॉर्ट। जैसे 10 लाख 20 लाख रुपए अगर है, जी, तो उसके ऊपर अगर 5% भी मिला, 10 लाख रुपए है, अगर 5% वो इनकम जनरेट किया, तो 50,000 रुपए का उसको इनकम हुआ। ओके। अब 2 लाख रुपए है, 2 लाख पे उसे 10,000 रुपए मिला। हाँ, उसके लिए ठीक है, जो कैपिटल अपना बनाया है और सेफ तरीके से ट्रेडिंग करना चाहता है, उसकी सैलरी है, उससे वो चल रहा है, साथ में थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उसको, अगर 2-3 लाख रुपए भी है तो भी स्टार्ट कर सकता है स्टार्ट कर ट्रेडिंग। सकते हैं। जैसे कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वेस्टमेंट प्लान देती है कोई भी अपने कस्टमर को, तो सेल्फ लर्निंग जो आप बता रहे हैं, ये कितना चेंज है, कितना अलग है? आप ये पूछना चाहती हैं कि हमारी जो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जी, वो ये जो बैंक्स हैं या ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, जी, उनसे क्या कितना अलग है, बिल्कुल, हाँ, डिफरेंट है? हाँ जी। ठीक है, टोटली डिफरेंट है। अभी लोगों को करना भी चाहिए, जैसे इंश्योरेंस है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेडिक्लेम तो लेना सबको बहुत ही जरूरी है। हाँ, मेडिक्लेम लो, और इंश्योरेंस वगैरह तो लेना ही चाहिए सबको। चाहिए। अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी है तो टर्म प्लान वगैरह लेना भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए बाय द वे आपको कुछ हो गया तो क्या करोगे, तो वो रखना जरूरी है। बिल्कुल सर। हमारा जो है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, या हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं, ना करते हैं। हम लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ये ट्रेडिंग ये होता है कि हम पहले उन्हें, हमारा एक कोर्स होता है, लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो है वो देखते हैं, देखने के बाद में उन्हें कोई भी डाउट होता है उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं, नहीं तो महीने में मैं क्लास रखता हूँ जूम के थ्रू, कि डाउट सेशन रखता हूँ, कि अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ। पहले ये सारे डाउट्स जब क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद ही मैं बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, और वो भी मिनिमम लाट से, पहले 1 लाट से स्टार्ट करो ट्रेडिंग। ओके, 3 महीने 6 महीने तक पहले करो। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए, तो धीरे धीरे लाट साइज बढ़ाओ। ओके, ट्रेडिंग में खाली स्ट्रेटजी ही नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सर। सर, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि बिल्कुल भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि जिससे उनका इंटरेस्ट हो सके ट्रेडिंग करने के लिए? देखिए, 2 चीजें होती हैं कि पहली बात ये है कि क्यों इंटरेस्ट नहीं है उनका। ठीक है। या तो उन्हें अच्छा खासा पैसा आ रहा है, सब कुछ है, तो काहे के लिए ट्रेडिंग करें। तो थोड़ा तो उनको, भाई अगर एक्स्ट्रा इनकम कुछ आपको और जनरेट करना है, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। और रही बात टाइम की,
कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कौन ये ट्रेडिंग के झमेले में पड़े। तो मैं आपको बताऊं, इसीलिए जैसे हमने वर्किंग पीपल जो बनाई है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है आपको। आपका 10 दिन का 10 से 15 मिनट टाइम लगता है और सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग तो करना पड़ेगा, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता, मतलब इन शॉर्ट टाइम देना पड़ता है तो ही जाके होता है। हाँ, भले 15 मिनट ही सही, बट देना होता है। हाँ, देना पड़ेगा टाइम पर। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को जो कि ये शो देख रहे हैं, जो डायरेक्टर आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ, आपके जो भी दर्शक हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है या ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो पहले सीखो, समझो। सीखने के बाद ही ट्रेडिंग करो। बिना सीखे, बिना समझे अगर आप कुछ करोगे तो 95% वाले में चले जाओगे, मतलब जो लॉस करते हैं। जो आप बताया। अगर आपको 5% वाले ग्रुप में आना है तो मैं हमेशा यही बोलूंगा आपको, आपके थ्रू, अपने आपके दर्शकों को, कि जो मैंने बताया आपको, एक वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बहुत ही नॉमिनल कास्ट है, रिया जी मैं बताऊं उसका। आप उसे सब्सक्राइब कर लो, उसको देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। उसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, या हम वेबिनार रखते हैं, सेमिनार रखते हैं कोर्स का, तो उसमें आप आ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में आप ट्रेड करो। और एक ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नाम ही उसका मैं रखा हूँ, इसको कोई भी हाउस वाइफ हो, जी आपने बताया, हाँ, चाहे रिटायर पर्सन हो, कोई भी कर सकता, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी कर सकता है, बशर्ते थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी चीज बिना पेशेंस के तो हो नहीं होती सर। ये तो बात सही कह रहे हैं आप सर। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बुलाया आप अपने स्टूडियो में, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको इस एपिसोड से काफी सारे फायदे ट्रेडिंग के बारे में समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप जुड़ सकते हैं राजेंद्र पाठक जी के साथ में, यहाँ दिए हुए नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा।